इसी से मिलती जुलती एक वाणी ज्ञान की चेतावनी की सामने आई है, जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव, क्रम संख्या है 704 704। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, जीना अमृतत्व के भाव को चिर स्थायी बनाना चाहता है। जीना अमरत्व के भाव को चिर स्थायी बनाना चाहता है, किंतु मृत्यु वियोग तथा नाश की एक लीला है। मृत्यु वियोग तथा नाश की एक लीला है। मनुष्य अमरता का पुत्र मृत्यु से घृणा करता तथा अज्ञानतावश भयभीत होता है। मनुष्य अमरता का पुत्र मृत्यु से घृणा करता तथा अज्ञानतावश भयभीत होता है। और भाव लेते हैं वाणी का, जो बातें चल रही थी, यह जीवन क्या है। यह जीवन जीने और मरने के बीच की अवधि है। यानी जब से हमने जन्म लिया और एक दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यह जो एक समय हमें मिला है, यह जो अवधि हमें मिली है, उसे ही हम यह जीवन कहते हैं, मनुष्य का जीवन कहते हैं। किंतु दूसरी दृष्टि से देखें तो जीवन एक अनंत यात्रा है। न जाने कब यह आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी और तब से इसने इस यात्रा को प्रारंभ कर दिया। अलग अलग रूप धरे, अलग अलग नाम धरे, जिसे हम सुनते आए हैं 84 लाख योनियों से घूमकर मनुष्य योनि तक आया है। पता नहीं 84 लाख या कितने लाख या हजार, किंतु एक बार यदि मनुष्य का जन्म मिल गया तो हमें यह पता लग गया कि हम अमृत के पुत्र हैं, हम अमर हैं, अजर हैं। और हम, वो कौन हम है? वो हम यह शरीर नहीं है। शरीर तो कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ है और कितनी बार इसने जन्म लिया है। तो जो जन्म लेगा वही मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु जो अजन्मा है, जो कभी जन्मा ही नहीं, वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है? और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता वही अमर है। और हम उस अमरता के पुत्र हैं। वो अमरता कुछ और नहीं, वो परमात्मा है। वो अमर परमात्मा कभी नहीं मरता और आत्मा भी कभी नहीं मरती। जिस प्रकार आत्मा बिछुड़ी है परमात्मा से, एक दिन जब यह जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी तो पुनः उसी परमात्मा में समा जाएगी।
और जिसको यह रहस्य मालूम पड़ जाता है, जो इस राज को जान लेता है, वास्तव में वही अनुभव कर पाता है कि यह जीवन जो है इसलिए मिला है कि अमृतत्व के भाव को चिरस्थायी बनाना है तुम्हें। यह जो अमृतत्व का भाव है, जो शिव रूपी सद्गुरु की कृपा से तेरे जीवन में आया है, तेरे जीवन से सारा विषपान उसने कर लिया। अब तेरे भीतर केवल अमृत ही अमृत का भाव है, अमृतत्व का भाव है, और अब भी तू अपने आप को दीनहीन मान बैठा है। यही वो समय है जब तू हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकता है। बस करना क्या है, इस अमरता के भाव को चिरस्थायी बना ले। चिरस्थायी यानी हमेशा हमेशा के लिए उसी में टिक जा तू। अक्सर हम सुनते हैं भाव तो उमड़ते हैं लेकिन टिकते नहीं है, ठहरते नहीं है। क्यों नहीं ठहरते हैं? क्योंकि वो भाव अभी मन के धरातल पर है, और धरातल ऊपर हुआ तो फिर हृदय के धरातल पर आएंगे। किंतु वो भाव यदि आत्मा के धरातल पर हम पहुंच जाएं उसके माध्यम से, तो वो आत्म भाव कभी डिगता नहीं है, वो स्थायी हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार भी यदि किसी ने अमृत की बूंद चख ली तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कैसे? एक बार जिसने आत्मबोध पा लिया और वो यदि उसमें टिक गया तो अपने आप ही जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल गया, अमर हो गया। अमर क्या हो गया? उसका नाम कोई अमर नहीं है, उसका रूप कोई अमर नहीं है, वो तो अपना नाम और रूप पहले ही भुला चुका है। उसने उस अमरत्व को अनुभव कर लिया और उसे चिरस्थायी बना लिया। अब जब कभी भी मृत्यु आएगी तो अमर की संतान अमर में ही समा जाएगी। यह आत्मा जो अमर की संतान, वो परमात्मा में समा जाएगी। उस वक्त कोई यह संदेह नहीं करेगा कि भाई इसकी सद्गति हुई कि नहीं हुई। किस प्रकार इसका पिंड दान किया जाए? अरे वो तो इस पिंड में ही पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर चुका है, उसका क्या पिंडदान करेंगे? अरे उसकी तो सद्गति पहले ही सद्गुरु के चरणों में हो चुकी है। सत्य की राह पे चला, गतिशील रहा तो अपने आप ही सद्गति हो गई। अब तो बस रह गई एकमात्र आत्मा, और वो भी तभी तक है जब तक यह शरीर है, मन है। एक दिन शरीर नहीं, मन नहीं, स्थूल सूक्ष्म सब विलीन हो गया तो अपने आप ही वापस अपने घर लौट गया। तो यह जो अमरता का भाव है, इसको चिरस्थायी बनाने के लिए ही यह जीवन मिला है। और दूसरी ओर मृत्यु क्या है?
मृत्यु, वियोग तथा नाश की एक लीला है, एक लीला है। और इसे हम कहते हैं कि यही महाकाल है। यह भी शिव का एक रूप है जो निरर्थक हो गया, जो शरीर बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया। अब उस शरीर का क्या काम? और वो शिव महाकाल बनकर उस शरीर को विसर्जित कर देता है। समझ नहीं पाते हम तो भय करते हैं उस महाकाल से, उस मृत्यु से। हम यह नहीं जानते कि यह एक लीला है, यह भी उस शिव की ही एक लीला है। वो नाश कर रहा है, विनाश कर रहा है, इस शरीर का विनाश कर रहा है। मृत्यु शरीर को हो रही है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इतना सा ही तो खेल है। और दूसरी ओर वियोग का खेल है। वियोग किससे हुआ? जिससे योग हुआ था। इस जीवन में जो तुझे भक्ति मिली, जो तुझे प्रेम और भाव मिला, वो यदि पूरा न हुआ, योग तो रहा जीवन भर, किंतु यदि संपूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ, तो जब यह शरीर जाएगा तो मन में एक अभाव रहेगा, अपूर्णता रहेगी, और इसलिए वो वियोग की अनुभूति होती है और फिर लौट के आता है। मृत्यु के समय, शरीर छोड़ने के समय यदि वियोग और नाश की भावना, विनाश की भावना पूरी तरह हट जाए, तो फिर मृत्यु क्या है? कुछ नहीं। बिछुड़ा हुआ पुत्र अपने पिता से मिल रहा है, अपने पिता में समा रहा है। यह रूप बन जाता है मृत्यु का, किंतु कब समझ पाता है प्राणी? जब उसके भीतर यह अमृतत्व का भाव चिरस्थायी हो जाता है। मनुष्य है तो अमरता का पुत्र, तो फिर क्यों मृत्यु को देखता है तू? क्यों मृत्यु से घृणा करता है? और क्यों तू मृत्यु से भय करता है? उसका कारण बता रहे हैं तो उसका कारण है अज्ञानता। अभी ज्ञान नहीं हुआ तुझे, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ तुझे, इसीलिए तू मृत्यु से भय करता है, इसीलिए तू मृत्यु से घृणा करता है और अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करता है। किंतु जिसको यह ज्ञान हो गया, जिसको अमर तत्व का ज्ञान हो गया, अमरत्व का ज्ञान हो गया, वो तो जीते जी प्रस्तुत है मृत्यु को वर्ण करने के लिए। वो फिर अब इस जीवन को दूसरी दृष्टि से नहीं देखता। उसके लिए जिंदगी और मौत दोनों एक समान है। वो प्रस्तुत है, तैयार है। मौत तो एक दिन है आनी, क्यों न वो पल आज हो।
सौत क्यों है जिंदगानी, इसका भी हल आज हो। खुद ही मिटती खुद में मिलती, बात हो इस बात की, इस बात की बात हो, लोगों में इसकी चर्चा हो कि ये क्या है मौत, ये क्या है जिंदगी। बात हो इस बात की, किस बात की, भावों में बातें लुआब की, तेरी यादों में रातें शबाब। फिर वो भाव सब कुछ हमें सार देता जाता है। उन रातों में हम भयभीत नहीं होते कि न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम सुबह उठें या न उठ पाएं। जब वो तैयार है, और मौत को कोई सौत नहीं समझता, जिंदगी को भी सौत नहीं समझता, क्योंकि अक्सर हम सुनते आए हैं कि जिंदगी तो रहेगी कि नहीं रहेगी, मौत तो आएगी ही आएगी। अरे मौत को तुम अभी प्रतीक्षा कर रहे हो, कब आएगी कि नहीं आएगी। यदि आज उसका हम स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं, तब हम पाएंगे कि आज ही मेरी आत्मा परमात्मा में समा रही है। अभी इस क्षण इस पल मेरी आत्मा परमात्मा में समा रही है। न मुझे देह का बोध है, न मुझे मन बुद्धि अहंकार का बोध है। और जब ऐसी अनुभूति गुरुदेव की कृपा से मिलती है, वैसा ही प्राणी उस अमरता के भाव को चिरस्थायी करने की दिशा में आगे बढ़ता है। ज्ञान की चेतावनी है, आत्मज्ञान होने वाला है। तू घबरा क्यों रहा है, क्यों मौत से घबरा रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों घृणा कर रहा है। अरे समझ कि मौत क्या है। मौत कुछ नहीं है, ये तो वियोग और विनाश की एक लीला है बस। और यह लीला भी वो महाकाल खेल रहा है। तू तो अमरता का पुत्र, बस जो थोड़ा बहुत भाव, आत्मभाव जिसकी अनुभूति तुझे मिली है, तू उसको और सुदृढ़ करता चल, आगे बढ़ता चल, बढ़ता चल। यही तेरा जीवन है।